साथियों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल राज सोल पर। आज हम बात करेंगे कि जो पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है उन्हें आप शाला दर्पण के एचडीबीएसपी पोर्टल से आप उसे किस प्रकार उन फॉर्म अप्लाई करना है और किस प्रकार उन फॉर्म को आपको लॉक करना है, किस प्रकार आपको एलिजिबल स्टूडेंट की लिस्ट देखनी है। क्योंकि पिछले सत्र से ही फॉर्म ऑटो प्रोसेस के द्वारा फॉर्म आगे भेज दिए जाते हैं। तो लास्ट ऑटो प्रोसेस तक की लास्ट डेट 30 सितंबर है। 30 सितंबर तक आप इसमें अपडेट कर सकते हो। अगर कोई विद्यार्थी एलिजिबल नहीं है तो आपको उसका फॉर्म को आपको रिजेक्ट करना है। अगर आप उनके फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करते हो तो ऑटो प्रोसेस के द्वारा फॉर्म आगे भेज दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रदान की होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन-कौन से विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है और उनका फॉर्म आपको किस प्रकार वेरीफाई करना है और जो विद्यार्थी एलिजिबल नहीं है उनका फॉर्म आपको कैसे डिलीट करना है या उसको कैसे रिजेक्ट करना है। पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। तो इस फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए यानी प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म वेरीफाई करने के लिए और उनको और लॉक करने के लिए और आपको एलिजिबल स्टूडेंट की लिस्ट देखने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले आपको शाला दर्पण पोर्टल से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन यानी शाला दर्पण के होम पेज पर आपको आना है। यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एचडीबीएसपी पोर्टल। यहाँ आप स्क्रॉल साइड करोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर या इधर स्क्रॉल साइड करोगे तो दूसरे नंबर पे ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा। धीरे पहले नंबर पे एचडीबीएसपी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्कूल ऑफिस लॉगिन वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्कूल ऑफिस लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस लॉगिन और प्राइवेट स्कूल लॉगिन यानी और यहाँ पर इंचार्ज लॉगिन। तो आपको विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति लाभकारी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आपको इंचार्ज लॉगिन करना है। इंचार्ज के लिए आपको सबसे पहले प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक का इंचार्ज आपको शाला दर्पण पोर्टल पर नियुक्त करना है। और उससे पहले आपको इन फॉर्म से पहले यानी कि फॉर्म को वेरीफाई करने से पहले एलिजिबल स्टूडेंट की लिस्ट देखने से पहले आपको कौन कौन से कार्य करने हैं उस का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसमें किस किन विद्यार्थियों का किन किन छात्रवृत्ति के लिए ओटीआर करना है, ओटीआर किस प्रकार करना है, कौन कौन सी छात्रवृत्ति योजनाएं राज्य प्रवर्तित है और किस प्रकार आपको प्रपत्र 9 प्रपत्र 5 और आधार ऑथेंटिकेशन और जन आधार ऑथेंटिकेशन, इसके अलावा छात्रवृत्ति के लिए अनिवार्य छात्र सूचनाएं किस प्रकार भरना है, उन सब के बारे में उसमें जानकारी दी गई है। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही आप यह वीडियो देखें, जिससे आपको आसानी से छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने में आपको वेरीफाई करने में लॉक करने में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको इंचार्ज लॉगिन करना है। इंचार्ज लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्टाफ आईडी डालनी है। यहाँ पर यूजर नेम शाला दर्पण पे स्कूल का आपको एनआईसी कोड डालना है। यहाँ पर स्टाफ विंडो के आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ कैप्चा डालकर आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिख जाएगा। अगर आपके यहाँ पर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक वाला टैब नहीं दिखे तो आपको इंचार्ज मैपिंग आपको शाला दर्पण के कार्मिक टैब में कर लेना है, तभी आपको यह ऑप्शन शो होगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। आपको इस प्रकार का टैब दिख जाएगा। यहाँ से आपको सेशन सेलेक्ट करना है 2025-26 और यहाँ पर टाइप ऑफ स्कॉलरशिप आपको सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि यहाँ पर आपको प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दो स्कॉलरशिप दिख जाएगी। अगर आप प्री मैट्रिक का भर रहे हो तो यहाँ पर प्री मैट्रिक आपको सेलेक्ट करना है, पोस्ट मैट्रिक भर रहे हो तो पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करके आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दे रखी है। सभी विद्यालय प्रभारी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में सिस्टम से ऑटो अप्लाई शुरू हो गया है। प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पोर्टल पर ऑटो अप्लाई सिस्टम चलेगा। इस दौरान स्कूल प्री पोस्ट मैट्रिक प्रभारी शाला दर्पण बीएसपी लॉगिन के माध्यम से मैन्युअल रूप से आवेदन नहीं कर सकेंगे, लेकिन आवेदनों की निगरानी
निगरानी या सत्यापन कर सकेंगे। सभी पात्र छात्र जो किसी कारणवश प्रभारी द्वारा आवेदन नहीं कर पाते हैं या आवेदन पेंडिंग है, उनको आवेदन ऑटो सिस्टम पर आगे भेज दिया जाएगा। ऑटो अप्लाई प्रतिदिन तभी काम करेगा जब किसी विशेष योजना के लिए शेड्यूल अभी भी चल रहा हो। यदि किसी स्कूल प्रभारी को लगता है कि कोई आवेदन ऑटो सिस्टम, अब जो बच्चे एलिजिबल नहीं है उनके फॉर्म आपको रिजेक्ट करना है और जो एलिजिबल है उनके फॉर्म आपको वेरीफाई करना है और आपको लॉक करना है। इसके बाद आपका डैशबोर्ड दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड के नीचे स्टूडेंट एलिजिबल, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट एलिजिबल की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको जो जो सूचना मांगी जाएगी वह आप भरकर आप विद्यार्थियों की एलिजिबल विद्यार्थियों की सूची यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई विद्यार्थी आपका एलिजिबल है और उस सूची में आपके विद्यार्थी नाम नहीं आ रहे हैं, तो आपको विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए जो अनिवार्य छात्र सूचनाएं हैं, प्रपत्र 9 है, प्रपत्र 5 है, या आपकी जो भी छात्रवृत्ति के लिए अनिवार्य सूचनाएं हैं शाला दर्पण पोर्टल पर, उनको आपको अपडेट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले आपको अप्लाई या रिजेक्ट वाला ऑप्शन दिख जाएगा, यानी कि अप्लाई कर सकते हो। अगर सही विद्यार्थी है और फॉर्म सही है तो आपको उसको अप्लाई करना है। अगर वह इसके लिए एलिजिबल नहीं है, स्टूडेंट कोई ऐसा है जो एलिजिबल नहीं है, तो उसका फॉर्म आपको रिजेक्ट करना है। इसके बाद में आपको वेरीफाई करना है, फिर आपको लॉक कर देना है। फिर पहले आपको यहाँ फर्स्ट स्टेप में आपको सबसे पहले स्टूडेंट एलिजिबल कौन कौन है, यहाँ पर आपको स्टूडेंट एलिजिबल की लिस्ट देखना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेशन डालना है, यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप डालनी है। कौन सी स्कॉलरशिप के आप एलिजिबल स्टूडेंट की लिस्ट देख रहे हो, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट, यानी कि जो जो जिस की आप लिस्ट देख रहे हो यहाँ से आपको वह स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, लिस्ट जिसकी भी क्लास की देखना चाह रहे हो वह सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नीचे आपको शो स्टूडेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आपको शो स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप सभी प्रकार की स्कॉलरशिप के फॉर्म जो आप एलिजिबल स्टूडेंट की लिस्ट देखना चाह रहे हो यहाँ से सेलेक्ट करते जाना है, शो स्टूडेंट पर क्लिक करना है। यहाँ से आप उन स्कॉलरशिप के जो एलिजिबल स्टूडेंट है उनकी लिस्ट आप देख सकते हो, तो यहाँ शो स्टूडेंट पर आपको क्लिक करना है। तो जाएगा सभी स्टूडेंट जो एलिजिबल हो गए यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर राइट के निशान आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको प्रपत्र 9 और लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना जो शाला दर्पण मॉड्यूल पर है उनकी सूचना आपको सबसे पहले अपडेट करनी है। तो जिस विद्यार्थी के राइट निशान आ रहा है, यानी कि सभी कॉलम में राइट आ रहा है, उसको आप वह विद्यार्थी एलिजिबल माना जाएगा और जिसके क्रॉस आ रहा है वह एलिजिबल नहीं होगा। जैसे ये विद्यार्थी है यहाँ पर क्रॉस आ रहा है, लेकिन अब हम जैसे स्कॉलरशिप एससी स्टूडेंट की देख रहे हो और यह विद्यार्थी ओबीसी का है, तो ये वैसे ही इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर इसके क्रॉस का निशान आएगा। विद्यार्थी के सभी में राइट का निशान आता है, वही विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति योजना के लिए एलिजिबल होगा। जिसके क्रॉस का निशान आएगा वह वैसे भी एलिजिबल नहीं होगा, या तो वह यहाँ पर वैसे सभी विद्यार्थियों की लिस्ट शो हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई अदर कैटेगरी का है यानी अदर कास्ट का है, तो उसके लिए कास्ट में उसके लिए ये रोंग का निशान आ जाएगा, तो वह स्टूडेंट इसमें शो एलिजिबल नहीं होगा। अब इसके अंदर जिन विद्यार्थियों की जो सूचनाएं अपडेट नहीं है वह आपको सबसे पहले शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट कर लेना है, जिससे यहाँ पर वह एलिजिबल लिस्ट में शो हो जाए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अब अप्लाई वाला टैब दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप है अप्लाई और रिजेक्ट वाला, तो इस पर आपको क्लिक करना है। पर देखिए यहाँ पर क्लिक टू व्यू, केवल यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप क्लिक टू व्यू फील्ड स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर क्लिक टू रिजेक्ट स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हो। क्लिक टू व्यू एंड अप्लाई स्टूडेंट, क्लिक टू डिलीट स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको जैसे अप्लाई करना है तो सबसे पहले यहाँ पर सेशन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर स्कीम पर आपको क्लिक कर देना है। स्कीम पर जैसे आप क्लिक करते हो तो जो जो स्कीम के अंदर अभी तक फॉर्म भरे जा रहे हैं यहाँ पर आपको वह शो हो जाएगी। तो अब जब जिस भी स्कीम के अंदर स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर आप फॉर्म भर रहे हो उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है।
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको शो स्टूडेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर एलिजिबल स्टूडेंट की लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर अगर अप्लाई लिस्ट देखना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप अप्लाई लिस्ट भी देख सकते हो। यहाँ रिजेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट देखना चाहते हो तो यहाँ रिजेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट भी देख सकते हो। जैसे आप एलिजिबल स्टूडेंट लिस्ट सेलेक्ट टू अप्लाई पर क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको स्कीम में से आपको स्कीम सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको शो स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। आप शो स्टूडेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर टोटल एलिजिबल स्टूडेंट 6 है, टोटल 6 है, गर्ल्स 1 है, बॉयज 5 है। यहाँ पर शो कर जाएंगे। पर आपको जो क्लास 6 दिख रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्लास 6 की पूरी लिस्ट शो हो जाए। स्क्रॉल साइड करना है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर साइड में आपको अप्लाई और रिजेक्ट वाला फॉर्म दिख जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है तो आपको यहाँ से फॉर्म उसका रिजेक्ट कर देना है। अगर 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 स्टूडेंट एलिजिबल है तो यहाँ से आपको अप्लाई वाले टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखना है नाम और यहाँ अप्लाई और रिजेक्ट वाले 2 टैब आपको दिख जाएंगे। यहाँ से आपको उसको अप्लाई करना है। यहाँ पर बेसिक डिटेल आपको विद्यार्थी की शो हो जाएगी। जो शाला दर्पण पोर्टल पर है वही डिटेल आपको यहाँ पर शो जो हो जाएगी। यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपको अप्लाई वाला ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई वाला ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा अप्लाइड सक्सेसफुली का आपको पॉपअप दिख जाएगा। यहाँ ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस प्रकार आपको 1 बाय 1 जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है उनके सबके फॉर्म आपको केवल अप्लाई कर देने हैं। इसके बाद में आपको वेरीफाई कैसे करना है तो यहाँ पर आपको स्टेप 2 के अंदर आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर सेशन मांगा जाएगा, यहाँ पर स्कीम मांगी जाएगी। यहाँ स्कीम आपने जो भी फॉर्म अप्लाई किया है जिसके लिए उस स्कीम को सेलेक्ट करना है और शो स्टूडेंट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर टोटल अप्लाइड यहाँ पर 1 स्टूडेंट आ जाए, 1 गर्ल्स आ जाएगी, 1 स्टूडेंट जो आपने अभी अप्लाई की है। मैनुअल अप्लाई है तो यहाँ मैनुअल आ जाएगा, यानी ऑटो अप्लाई हुई है तो यहाँ ऑटो शो हो जाएगी क्योंकि अभी हमने मैनुअल इसको अप्लाई किया है तो यहाँ पर शो हो जाएगी। अब इसको जैसे आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ क्लास 6 पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ जेंडर, कास्ट और ये सब शो हो जाएंगे। जैसे आप स्क्रॉल साइड करोगे तो यहाँ से आपको वेरीफाई स्टूडेंट का यहाँ पर चेक बॉक्स दिख जाएगा। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंटों के फॉर्म अप्लाई करने के बाद एक साथ भी वेरीफाई कर सकते हो और एक एक स्टूडेंट का भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर राइट निशान लगाना है और वेरीफाई स्टूडेंट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन वेरीफाइड सक्सेसफुली का यहाँ पर आपको ओके कर देना है। तो इस प्रकार आपको सभी स्टूडेंट जो एलिजिबल है उन सभी के आपको फॉर्म के को अप्लाई कर देना है और जो एलिजिबल नहीं है उनके फॉर्म को आपको रिजेक्ट कर देना है। आपको ऑटो प्रोसेस का इंतजार नहीं करना है वरना आपके फॉर्म ऑटो प्रोसेस हो जाएंगे और आप उन्हें रिजेक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो आपको इस प्रकार मैनुअल आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अब किस प्रकार आपको लॉक करना है, सभी फॉर्म भरने के बाद ही आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म को आपको लॉक करना। किसी फॉर्म को वेरीफाई कर दिया है गलत फॉर्म को तो यहाँ से आप वापस उसको अनवेरीफाई भी कर सकते हो, लेकिन अनवेरीफाई आप तब तक ही कर सकते हो जब तक आपने फॉर्म को लॉक नहीं किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि केवल बिल्कुल सही फॉर्म को ही आपको वेरीफाई करना है और सही फॉर्म को ही आपको जो एलिजिबल स्टूडेंट है उनके फॉर्म को ही आपको लॉक करना है। तो लॉक प्रोसेस में आपको वापस आपको मेन डैशबोर्ड पर जाना है। यहाँ पर थर्ड स्टेप में आपको लॉक वाला टैब दिख जाएगा। यहाँ पर थर्ड स्टेप में आपको लॉक वाला टैब दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, सेशन डालना है, छात्रवृत्ति स्कीम आपको वापस सेलेक्ट करनी है और शो स्टूडेंट पर आपको क्लिक कर देना है। बस आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, क्लास पर आपको क्लिक करना है। देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी कि आपने वेरीफाई कब किया है, स्कॉलरशिप का आपको अमाउंट कितना मिलेगा। यहाँ पर अगर अब भी गलत हो गया है तो यहाँ पर आप डिलीट एप्लीकेशन भी अभी तक आप वापस इसे डिलीट भी कर सकते हो। नीचे आपको यहाँ पर फाइनल लॉक का एप्लीकेशन फाइनल लॉक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको फाइनल लॉक
कर देना है। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि सभी स्टूडेंट जो एलिजिबल है इस स्कीम में, उन सबका फॉर्म भरने के बाद ही आपको फाइनल लॉक करना है, क्योंकि आपको पहले फाइनल लॉक नहीं करना है। सभी स्टूडेंट का फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको फाइनल लॉक करना है। तो इस प्रकार आप शाला दर्पण के HDBSP पोर्टल पर आप जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उनके फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, और जो एलिजिबल नहीं है स्टूडेंट उनके फॉर्म आप रिजेक्ट कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो और लॉक कर सकते हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।